तो गाइस आप इस टाइम काफ़ी परेशान हैं क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम जो है काफ़ी कम रह गया। तो आप इस टाइम काफ़ी परेशान हैं क्योंकि आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से नहीं हो पाई है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक आपको सजेस्ट करना चाहता हूं जिनको आप पढ़कर कम समय पर अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो ऐसे ही हमने कई आईएमआरई के कई चैप्टर से कई सारे टॉपिक को कलेक्ट किया है जिनसे काफ़ी सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो उनसे बन सकते हैं। तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा जो पेपर बनेगा वो तो पूरी बुक से ही बनेगा, लेकिन जिनसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना है तो उस टॉपिक को भी उसमें ऐड करेंगे, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। तो आप ऐसा करिएगा कि ये टॉपिक तो तैयारी कर लीजिएगा और जैसे ही ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएं 1-2 दिन में, वैसे ही आप अदर चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लें। तो ऐसे आपकी प्रिपरेशन और रिवीजन जल्दी जल्दी से हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन से 5 टॉपिक हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ वो है 2.1। क्योंकि इससे ही सबसे ज़्यादा आपके आईएमआरई सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ बनने वाले हैं, क्योंकि इस पे हैं कई सारे ऐसे टॉपिक, इसके अंदर भी कई सारे टॉपिक हैं जिनसे आपके कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना है। जैसे कि आपको बता दें कि इसमें है इरेक्शन ऑफ टावर्स एंड पोल, यानी कि पोल और टावर को खड़ा करने की विधियाँ। तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद है टावर की क्रॉस आर्म, टावर की लेंथ, टावर को कितने मीटर ज़मीन में गाड़ा जाता है और इसका सेफ्टी फैक्टर वगैरह कितना रखा जाता है। और इसके अंदर जैसे कि जंपर, टी ऑफ पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट, कंडक्टर, इंसुलेटर और ऐसे ही कई सारे टॉपिक हैं जैसे कि गार्डिंग वगैरह भी हो गया। तो ऐसे इनमें से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। तो यह टॉपिक मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट कर रहा हूँ। तो इस टॉपिक को आप एक भी पॉइंट मत छोड़ना, इसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और इस पर हमने कई वीडियोस भी बनाई हैं, तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके देख सकते हैं। उस पर हमने ये सारा कुछ आपको जो टॉप 20 क्वेश्चन थे वैसे हमने इस पर बनाए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। सेकेंड टॉपिक की बात करें अगर हम, तो सेकेंड टॉपिक है आपका 2.4। 2.4 में बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पर कई सारे जो आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, इन सब की टेस्टिंग के बारे में बताया गया है। टेस्टिंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स, केबल एंड जनरेटर। और इसमें है मोटर कंट्रोल सेंटर्स, मीडियम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, पावर कंट्रोल सेंटर्स, मोटर कंट्रोल सेंटर्स, लाइटनिंग अरेंजमेंट, स्टोरेज, प्री इंस्टॉलेशन चेक। तो इस ऐसे ही बहुत से इसमें टॉपिक हैं जिनसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस टॉपिक को भी आपको पूरा ही पढ़ना होगा। अब बात कर लेते हैं थर्ड टॉपिक की। तो थर्ड टॉपिक में आपको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ 3.6, जो कि थर्ड चैप्टर में है 3.6। तो उसको भी आपको पूरा पढ़ना है। उस पर केवल 2 या 3 पेज का है, तो उस पर आपको केवल इतना पढ़ना है कि जो डोमेस्टिक में हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, लाइटनिंग वगैरह, अर्थिंग वगैरह और कटआउट, फ्यूज़, बल्ब, फैंस, इनके बारे में अच्छे से बताया गया है। तो आप इसको भी बेहतरीन तरीके से पढ़िए और जो भी डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछ लें, ताकि हम वीडियो भी आप तक पहुंचा सकें और आप तक पीडीएफ भी पहुंचा सकें। तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो भी हम UEE EDD सेकेंड पर ऐसे ही वीडियो बनाने वाले हैं कि उन पर भी आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आप पढ़ के कम समय में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। तो मैं यहाँ पर फोर्थ टॉपिक जो है उसमें सेकेंड चैप्टर का 2.5 टॉपिक जो है ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग, वह मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसको भी आप डीपली पढ़िए, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जितने भी प्रकार की टेस्टिंग होती हैं
वो है सभी अच्छे से बताई गई हैं। इस पर टाइप टेस्ट, रूटीन टेस्ट, कमिशिंग टेस्ट, स्पेशल टेस्ट, ऐसे ही बहुत सारे उस पर टेस्ट हैं। तो इससे भी कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। तो अब लास्ट है आपका फाइनल जो टॉपिक है, 5th टॉपिक। इस पर हम आपको 2 चीज़ रिकमेंड करने वाले हैं। पहला है टूल्स, जितने भी प्रकार के टूल्स होते हैं इनके एक एक पार्ट्स आप पढ़ लीजिएगा, बुक पे भी दिए हैं, और इससे अच्छा आपको ITI की बुक्स पर मिलेगा। तो आप YouTube पर पुरानी वीडियोस देख सकते हैं या फिर आप गूगल से निकाल सकते हैं ITI लेवल के जो कि क्वेश्चन हैं टूल से रिलेटेड। तो आप वो पढ़िएगा, क्योंकि बुक पर इतने ज़्यादा नहीं दिया गया है कि एक जो टेस्टर होता है या स्क्रू ड्राइवर की बात करें तो वो कितने सेंटीमीटर का होता है, कितने mm का होता है, और ऐसे ही उस पर कई सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ पर दिए गए हैं। अब यदि आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, तो हम टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे यदि हमें प्राप्त हो जाते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है टूल्स एंड एसेसरीज, और इसके बाद आपको पढ़ना है कृत्रिम श्वास की विधि। इन दोनों टॉपिक से बहुत ज़्यादा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसने वाले हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी टॉपिक की बात करें तो वो है सेकेंड चैप्टर का 2.1। इस पर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइन का सारा कुछ दिया हुआ है, और जो भी हम लोग यूज़ में लेते हैं ये सारा कुछ उस पर दिया गया हो। तो इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनने वाले हैं। अदर पूरी बुक से अगर बात करें तो पूरे 50 तैयार हो जाएंगे। और आपके इस बार जैसे कि हम हर बार पेपर देते थे, हर बार एग्ज़ाम देते थे, तो वहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन में 2 करना रहता था। तो वहाँ पर टोटली हम लोग को 10 क्वेश्चन करना रहता था 15 में, तो वहाँ पर हम लोग को सिलेक्ट करने का चांस मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर आपको टोटली 50 क्वेश्चन ही मिलेंगे, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और आप ये पूरे क्वेश्चन करें। तो गाइस यहाँ पर हमसे जितना हो सका उतना हमने आपकी हेल्प कर दी है। आप हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं पिछली, वहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको अब डिसाइड करना है कि IMRE की बुक पर आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जो ज़्यादा पढ़ना था उन 5 टॉपिक को हमने एक साइड करके आपको बता दिया है। अब क्या नहीं पढ़ना है उसकी लिस्ट आपको तैयार करना है कि क्या क्या नहीं पढ़ना है। अदरवाइज़ आपके जो बुक्स है इससे पूरे 50 क्वेश्चन बनेंगे, तो कुछ भी छोड़ना सही नहीं होगा। लेकिन जो ज़्यादा पढ़ना है, जो ज़्यादा मन लगा के पढ़ना है, उन क्वेश्चन को हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने क्लासमेट्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही।